नमस्कार, मैं नवीन कुमार आर्टिकल 19 से बोल रहा हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऐसे महान संत के बारे में जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। उनका जीवन और उनका संदेश मानवता के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। संत रामपाल जी महाराज ने केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं फैलाया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ भी लगातार संघर्ष किया। उनके मार्गदर्शन से लाखों लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। आज के समय में बहुत से लोग जिन्हें हम बाबाओं के नाम से जानते हैं, केवल दिखावे के लिए धर्म और पूजा के ढोंग में लगे रहते हैं। ये नकली बाबाओं समाज के संवेदनशील लोगों को भ्रमित करते हैं और कभी किसी पीड़ित की मदद नहीं करते। उनकी बातें केवल दिखावे की होती हैं और समाज में कोई ठोस योगदान नहीं होता। रामपाल जी महाराज हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने गरीबों, अनाथों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर दी। उनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कर्मों में भी दिखाई देता है। हर व्यक्ति जो उनके पास आता है उसे आशा और मार्गदर्शन मिलता है। उनके समाज सुधार कार्य अद्वितीय हैं। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया, अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर किया और समाज को सही दिशा दी। संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से लाखों लोग जीवन में सही मार्ग पहचान पाए। उनका संदेश सरल और प्रभावशाली है। सबका मालिक एक है और सच्ची पूजा सेवा और मानवता में है। सेवाओं को प्राथमिकता दी, चाहे वह आर्थिक मदद हो, चिकित्सा सहायता हो या शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन हो। महाराज जी ने हर क्षेत्र में समाज को लाभ पहुंचाया। नकली बाबाओं और ढोंगी संतों की तुलना में संत रामपाल जी महाराज के कार्य वास्तविक हैं। नकली बाबा केवल अपने नाम और दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। वे समाज में भ्रम फैलाते हैं और लोगों की समस्याओं में कभी मदद नहीं करते। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा निष्काम सेवा की है और पीड़ितों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल पूजा और अनुष्ठान करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति मानवता की सेवा में निहित है। उनके मार्गदर्शन में लोगों ने अपने जीवन में अनुशासन, सत्य और ईमानदारी को अपनाया। संत रामपाल जी महाराज का सम्मान केवल उनके अनुयायियों तक सीमित नहीं है। समाज और प्रशासन ने भी उनके योगदान को पहचाना है। उन्हें जो सम्मान मिला है वह उनके सतत प्रयास और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम है। वे ज्ञान के स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं और समाज सुधारक हैं। उनके उपदेश हर वर्ग के लोगों को समझ में आते हैं। वे गरीब, अमीर, युवा, वृद्ध सभी के लिए समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके ज्ञान का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। आज के समय में बहुत से लोग जिन्हें हम बाबाओं के नाम से जानते हैं, केवल दिखावे के लिए धर्म और पूजा के ढोंग में लगे रहते हैं। ये नकली बाबाओं समाज के संवेदनशील लोगों को भ्रमित करते हैं और कभी किसी पीड़ित की मदद नहीं करते। उनकी बातें केवल दिखावे की होती हैं और समाज में कोई ठोस योगदान नहीं होता। रामपाल जी महाराज हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने गरीबों, अनाथों और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर दी। उनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके कर्मों में भी दिखाई देता है। हर व्यक्ति जो उनके पास आता है उसे आशा और मार्गदर्शन मिलता है। उनके समाज सुधार कार्य अद्वितीय है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाया, अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर किया और समाज को सही दिशा दी। संत रामपाल जी महाराज के प्रयासों से लाखों लोग जीवन में सही मार्ग पहचान पाए। उनका संदेश सरल और प्रभावशाली है। सबका मालिक एक है और सच्ची पूजा सेवा और मानवता में है। उन्होंने हमेशा गरीबों और पीड़ितों के लिए अपनी कड़ी को दिखाई, सेवाओं को प्राथमिकता दी। चाहे वह आर्थिक मदद हो, चिकित्सा सहायता हो
या शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन हो। महाराज जी ने हर क्षेत्र में समाज को लाभ पहुंचाया। नकली बाबाओं और ढोंगी संतों की तुलना में संत रामपाल जी महाराज के कार्य वास्तविक हैं। नकली बाबा केवल अपने नाम और दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। वे समाज में भ्रम फैलाते हैं और लोगों की समस्याओं में कभी मदद नहीं करते। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा निष्काम सेवा की है और पीड़ितों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल पूजा और अनुष्ठान करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति मानवता की सेवा में निहित है। उनके मार्गदर्शन में लोगों ने अपने जीवन में अनुशासन, सत्य और ईमानदारी को अपनाया। संत रामपाल जी महाराज का सम्मान केवल उनके अनुयायियों तक सीमित नहीं है। समाज और प्रशासन ने भी उनके योगदान को पहचाना है। उन्हें जो सम्मान मिला है वह उनके सतत प्रयास और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम है। वे ज्ञान के स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं और समाज सुधारक हैं। उनके उपदेश हर वर्ग के लोगों को समझ में आते हैं। वे गरीब, अमीर, युवा, वृद्ध सभी के लिए समान रूप से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके ज्ञान का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा की कमी थी। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल और शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सच्ची प्रगति केवल पढ़ाई और ज्ञान से ही संभव है और इसके बिना समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए। उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उनका उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार नहीं बल्कि समाज में वास्तविक सुधार लाना था। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी समाज में असली परिवर्तन तभी आता है जब लोग स्वयं जागरूक हों और सत्य के मार्ग पर चलें। उन्होंने अंधविश्वास, जातिवाद और अज्ञानता को समाज से हटाने का प्रयास किया। उनके प्रयासों से कई परिवार अंधविश्वास और गलत रीति रिवाजों से मुक्त हुए। नकली बाबाओं और ढोंगी संतों की बात करें तो उनका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्धि के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। वे लोगों को भ्रमित करते हैं और कभी भी पीड़ितों की वास्तविक मदद नहीं करते। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा निष्काम सेवा की है और उनके अनुयायी स्वयं उनके कार्यों से लाभान्वित हुए हैं। उनकी शिक्षा यह भी है कि केवल पूजा और अनुष्ठान से मोक्ष नहीं मिलता। असली मोक्ष और वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति सेवा मानवता और सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि किसी भी अन्याय या पीड़ा के समय हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए बल्कि सक्रिय रूप से मदद करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी बल्कि उन्हें जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सहानुभूति भी सिखाई। उन्होंने समाज में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। उनके मार्गदर्शन में अनेक लोग अपने जीवन में सुधार लाए और समाज के लिए प्रेरणा बने। वे केवल आध्यात्मिक नेता ही नहीं हैं, मार्गदर्शन में सुधार लाए बल्कि एक वास्तविक समाज सुधारक भी हैं। उनके कार्यों ने समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया और उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा संत केवल भक्ति और ध्यान में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक होता है। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए यह सिद्ध किया कि नकली बाबाओं के ढोंग से वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सुधार की तुलना नहीं की जा सकती। अनुयायियों को सिखाते हैं कि केवल दिखावा और पूजा से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता।
बल्कि कार्य और सेवा के माध्यम से ही समाज और आत्मा का विकास संभव है। उनके प्रयासों और कार्यों के कारण आज समाज में जागरूकता आई है। लाखों लोग अब अंधविश्वास और भ्रम से मुक्त होकर सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। ने न केवल अपने जीवन में सुधार किया बल्कि दूसरों की मदद करने की प्रेरणा भी प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज का योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी अद्वितीय है। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। वे सत्य, ज्ञान और सेवा के प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग न केवल अपने जीवन में सही दिशा पाते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं। उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा संत वही है जो अपने अनुयायियों के जीवन में सुधार लाए और समाज के लिए वास्तविक योगदान दे। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं और उनके समाज सुधार कार्यों के कारण उन्हें जो सम्मान मिला है वह बिल्कुल न्याय संगत है। उनके अनुयायी और समाज के लोग उन्हें सिर्फ गुरु ही नहीं मानते बल्कि एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनके ज्ञान, उनके मार्गदर्शन और उनके कार्य समाज के लिए अमूल्य हैं। चलिए अब आपको कुछ क्लिप बताते हैं जिससे संत रामपाल जी महाराज की तारीफ करते नहीं थके। आम व्यक्ति जो वाकई में सराहनीय है। ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को बहुत पहले बता दिया था। ये महम चबूतरे से हुई महान शुरुआत एक दिन विश्व की सबसे बड़ी पंचायत यूएनओ में पहुंचेगी। आज ये शुरुआत महम चबूतरे से हुई है और महम चुबीसी खाप प्रथम सर्वश्रेष्ठ रहे मानी जाएगी कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सामाजिक रूप से सबसे पहले पहचाना। और सबसे बड़ी पंचायत हमारी यूएनओ है। और एक दिन आप ये याद रखना, मैं ऑन कैमरा ही बात कर रहा हूँ कि यूएनओ की पंचायत जो हमारी महापंचायत है, विश्व की महापंचायत है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को इसी प्रकार मानवता रक्षक सम्मान दिया जाएगा जो विश्व में उनके तुल्य कोई और नहीं होगा। और ये कोई बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये कबीर परमेश्वर ने 600 साल पहले लिख दी थी। नास्ट्रेडमस, फ्लोरेंस, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बता दी थी कि उस संत को इतना समर्थन मिलेगा जो विश्व में अभूतपूर्व रहा, पहले कभी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, मैं 1 मिनट फिर आऊँगा। आप बात बोल दी। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ना तो लाचार थे, ना लाचार हैं, ना लाचार होंगे। वो सामर्थवान थे, सामर्थवान हैं, सामर्थवान रहेंगे। लेकिन आप ये विश्वास करें कि राम जी को वनवास हुआ और राम जी का साथ इंसानों ने नहीं दिया, वानरों ने और रीछों ने दिया। वानर और रीछों की सेना लेकर लोग भगवान ने, श्री राम विष्णु अवतार थे, रावण जैसे महापापी राक्षस का वध कर दिया वानरों की सेना लेके। तो आज वो राम पूजे जा रहे हैं, आज उन राम का नाम है ना। यानी कि एक स्थिति, ऐसे ही संत या परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि उस स्थिति में रहकर भी वो भूतपूर्व कार्य कर देते हैं जो नकली संत बाहर रह के रति भर भी नहीं कर सकते। और यही सामर्थ्य ये दिखाता है, जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं। ये वो जेल में गए इसलिए थे कि मैं जेल में रह के वो सब कर सकता हूँ जो बाहर रह के बाकी जिनको तुम पूजते हो, जिनके पीछे तुम भागते हो, वो बाहर रह के नहीं कर सकते। वो तो मैं कोठड़ी में बैठ के कर दूंगा और जब मैं बाहर आ जाऊंगा और अपनी फुल फॉर्म में आ जाऊंगा तो क्या से क्या कर दूंगा। तभी तो लोगों ने नहीं पहचान सके, तभी तो आम आदमी समझ के उन्होंने जेल में डलवा दिया सरकार ने मिलके। हाँ सतसाहिब जी, मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा रहा हूँ और मेरा गांव धीरणवास है। गुरुकुल धीरणवास मेरे पिताजी प्रधान रहे, मेरे चाचा जी प्रधान रहे, मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था। लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। सर आधी मिनट का रह गया, क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल की
संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। आज वे आर्य समाजी समझ चुके हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत रामपाल ने उसी आर्य समाज के गाँव का पानी निकलवाया, उसी जितना मर्जी उन्होंने दिया, ये बोल के दिया जो तुम चाहो वो लो। तो आज आर्य समाज के लोग भी इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि न केवल यो वैदिक भक्ति देता है, सनातन परंपरा की भक्ति देता है, समाज के सुधार में और समाज के दुख में खड़ा है संत रामपाल। तो हमारे साथ, हाँ जी बताइए। भाई साहब रामपाल तो जेल में भी आज जीरो है, और ये सरकार पर पानी नहीं तो वहाँ फिर भी जीरो है, और रामपाल जेल में भी हीरो है। हाँ ठीक है, सरकार जीरो है, रामपाल जेल में भी हीरो है। हाँ, और एक आवाज में जहाँ किसान चाहिएगा वहाँ मिलेगा, रामपाल जी को साथ है भाई। और बोल भाई, ये कहते हैं कि किसान एक आवाज के साथ मिलेगा भाई। ठीक है, वो तो कहा अगर अपने खातर है, हम भी पाइप लेने गए थे, लेकिन हमने फरमानाबाद छहपुर में भाई नहीं मिले, और भाइयों ने मिल गई 5-5 मोटर, फिर भी काली नहीं। लेकिन उस जेल में दूसरा आदमी ने सोची है ने, वो कोई महाभगवान मानो भी, और यह कह दिया वो जेल में भी हीरो है, सरकार जीरो है। और बोल भाई, ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगी ने कोटडेबाद इरादे का दौड़ो तैयार है भाई। तो हमारे साथ ये तमाम लोग बने हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।